हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर का क्या प्रोसेस होता है, हम इसका मीनिंग अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर जिसको भी देखना हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो आइए देखते हैं बिहेवियर का क्या क्या प्रोसेस होता है। बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर प्रोसेस over the period of time, three models of behavior process have been developed. These are, देखिए जैसे जैसे कि समय बीतता गया, बिहेवियर प्रोसेस बेसिकली हमें 3 मॉडल मिलते हैं बिहेवियर प्रोसेस के। वो है SR मॉडल, SOR मॉडल, SOBC मॉडल। ओके, तो आइए हम इनको डिटेल में देख लेते हैं कि ये मॉडल क्या कहते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका SR मॉडल। ओके, इट रिफर्स टू स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। एस का मतलब स्टिमुलस और आर का मतलब रिस्पॉन्स मॉडल। SR मॉडल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सजेस्ट दैट द बिहेवियर इज कॉज्ड बाय सर्टेन रीजंस. The reason may be internal feeling, motivation, and external environment stimulus. A stimulus is an agent such as heat, light, piece of information, etc. that directly influence the activity of a person. इस मॉडल में ये बताया गया है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है, ठीक है, जो वो कोई ना कोई रीज़न से होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वो अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण नहीं हो, ख़राब बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण ना हो। ह्यूमन जो भी बिहेव करता है उसके पीछे कोई भी रीज़न होता है, सर्टेन रीज़न होता है। वो रीज़न देखिए इंटरनल भी हो सकता है, उसकी फीलिंग, अंदर मोटिवेशन है उसके अंदर फीलिंग्स में, तो वो भी रीज़न हो सकता है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे स्टिमुलस हो सकता है। आइए देख लेते हैं स्टिमुलस क्या होता है। जैसे कि हीट, लाइट, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, मतलब ये सारी चीज़ें, बाहर की वो सारी चीज़ें जो कि अगर डायरेक्टली उस पर्सन की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही हैं तो उसकी वजह से भी उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो ये हमारा SR मॉडल है। नेक्स्ट है आपका SOR मॉडल। देखिए SOR मॉडल में एक चीज़ बस ऐड हो गया, O, जहाँ पे O का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। तो आइए देख लेते हैं SOR मॉडल क्या होता है। SOR model of human behavior is achieved by inserting O organisms in the classical SR model. अब जो SR मॉडल पढ़े हैं उसी में SOR, O को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा ये मॉडल निकल के आएगा। The SOR model is based upon the stimulus processed by the organisms and followed by a behavior. Rather, the O is viewed as a mediating, maintenance and adjustive function between S और R. देखिए S और R मॉडल का तो आप मतलब समझ गए हैं। S और R के बीच में O कैसे काम करता है, उस ह्यूमन को मेडिएट करने का, मेंटेन करने का और उसके सारे फंक्शन को एडजस्ट करने का काम करता है हमारा बीच में O। इसीलिए हम लोग O मतलब ऑर्गेनिम्स यहाँ पे है। तो ये बेसिकली SOR मॉडल होता है। नेक्स्ट है आपका SOBC मॉडल। अब SOBC मॉडल आइए देख लेते हैं क्या है। SOBC मॉडल incorporates a more complex mechanism of human behavior which modifies and expands SOR मॉडल। ये जो आप SOR मॉडल पढ़े हैं इसी का एक्सपेंशन अगर कर दे तो हमारा SOBC मॉडल बन जाएगा। इन दिस मॉडल S स्टैंड फॉर द सिचुएशन। यहाँ पे देखिए इन दोनों में S का मतलब था स्टिमुलस, लेकिन यहाँ पे S का मतलब है सिचुएशन विच इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन स्टिमुली ऑफ SOR मॉडल, जो कि क्या होता है, ज़्यादा वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है अगर हम स्टिमुली से कंपेयर करें तो। इन SOBC मॉडल बिहेवियर टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ, ये देखिए यहाँ पे जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो किसके द्वारा चेंज होता है। S मतलब सिचुएशन, O मतलब ऑर्गेनिज्म, B मतलब बिहेवियर पैटर्न एंड C मतलब कंसिक्वेंसेस। ये चारों चीज़ें हैं जिनकी वजह से ह्यूमन का बिहेवियर चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बेसिकली हमारे 3 मॉडल थे बिहेवियर के। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।